जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 अध्याय 12 वचन। आज का वचन आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए, विषयों को लेकर हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं। मेरा सवाल है आपसे, आप ज्यादा प्रार्थना किसके लिए करते हैं? आत्मिक विषयों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं या फिर इस पृथ्वी के ऊपर जो हमारी जरूरियात है या फिर जो हमें चाहिए, यानी सांसारिक विषयों के लिए आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं? तो आप आत्मिक विषयों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं या इस पृथ्वी ऊपर के सांसारिक विषयों के लिए? तो आज का वचन हमें यह सिखाने जा रहा है, आज का वचन हमें यह प्रकट करने जा रहा है, हमें कौन से विषयों के लिए ज्यादा प्रार्थना करना जरूरी है। आओ तो वचन से हम सीखेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 अध्याय 12 वचन। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से मेरे प्रियो हमें सिखाता है। बाइबल में लिखा है अलग अलग प्रकार के वरदान है। पवित्र आत्मा के जो वरदान है, चंगाई करने का वरदान, अन्य भाषा में बोलने का वरदान, ऐसे बहुत सारे वरदान हैं और हम सब उन वरदानों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं। आपके पास अलग वरदान होगा, मेरे पास अलग वरदान है। तो जितने भी लोग प्रभु यीशु की सेवा करने वाले लोग हैं, जितने भी बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, परमेश्वर सभी को अलग अलग तरह से वरदान से ब्लेस करते हैं। लेकिन आज का वचन हमें क्या सिखाता है? अगर आपको भी आत्मिक वरदान प्राप्त करने की इच्छा है तो वचन क्या कहता है? आपके वरदानों से जैसे आपकी उन्नति होती है वैसे ही कलीसिया की भी उन्नति होना चाहिए। यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाना चाहता है, हमें ऐसे वरदान परमेश्वर से मांगने चाहिए, ऐसे वरदानों की हमें इच्छा रखनी चाहिए जिनसे हम कलीसिया की उन्नति कर सके, हम परमेश्वर का महिमा कर सके, परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सके, लोग उद्धार पा सके, लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ सके। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी दान वरदानों के लिए प्रार्थना की है? क्या आपने कभी ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं? क्या आपने कभी ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो खोई हुई भेड़ है, जो लोग आपसे दूर है, मैं उनको आपके पास ला सकूं? मेरे प्रियो, कई बार हम मांगते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। हम इस पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज का वचन हमें कहता है, परमेश्वर के पास आत्मिक वरदान को मांगो, परमेश्वर के पास परमेश्वर की सेवकाई के लिए मांगो, परमेश्वर के पास परमेश्वर के महिमा के लिए मांगो। कई बार हम उपवास करते हैं एग्जाम में पास होने के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, बहुत सारे विषयों के लिए हम उपवास करते हैं। क्या आपने कभी उपवास किया है, प्रभु मुझे दान वरदान चाहिए, प्रभु मैं आपकी सेवा करने के लिए वरदान मांगता हूं? मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित सेवा करना चाहते हैं, इफेक्टिव सेवा आप करना चाहते हैं, लोगों के बीच में आप एक आशीष का कारण बनना चाहते हैं, आपके पास पवित्र आत्मा के दान वरदान रहना जरूरी है। उन वरदानों के साथ आप परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का वचन, परमेश्वर के पास ऐसा वरदान मांगो, पवित्र आत्मा का ऐसा वरदान मांगो जिससे कलीसिया की उन्नति हो सके, जिससे परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सके, जिससे आपके द्वारा, वरदानों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए।
आपके वचन से आज हमने सीखा है, हमें कलीसिया की उन्नति के लिए, आपके राज्य के लिए, परमेश्वर पिता आपके महिमा के लिए हमें पवित्र आत्मा के उन वरदानों की इच्छा रखनी चाहिए, उन वरदानों को मांगना चाहिए। आज तक हमने इस पृथ्वी की बातों को मांगा, इन संसार की बातों को मांगा, लेकिन आज के वचन अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों के लिए, आज से हमें वचन के अनुसार आत्मिक वरदान को मांगेंगे। हम सब चाहते हैं परमेश्वर आपकी सेवा करने का, लेकिन उस सेवा के लिए वरदान हमें जरूरी है। और आज के वचन से हमने सीखा है, सभी भाई बहनों को ऐसे वरदान से आप ब्लेस कीजिए ताकि वो अच्छी सेवा कर सके, ताकि आपका महिमा कर सके। धन्यवाद आज के वचन के लिए। हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह आशीष हम सभी के साथ बना रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने आपका कीमती समय वचन सुनने के लिए दिया है। याद रखना, वचन से आज हमने सीखा है हम किन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम किन विषयों के लिए उपवास करते हैं। और आज का वचन कहता है आत्मिक वरदानों के लिए परमेश्वर के पास मांगो ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह करे। वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।